ओके, सो वी गो अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इफ यू रिमेंबर हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एंड वी हैव सॉल्व 10 क्वेश्चंस। अभी 11 नंबर सिंपल क्वेश्चन है। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स सिंपल है, बट आपको सर्किट का एनालिसिस अच्छे से करते आना चाहिए, अदरवाइज इससे डिफिकल्ट कोई टॉपिक नहीं है। फिर थ्री रेजिस्टेंसेस 4 ohm each are connected as shown. If point B divides resistance into two equal halves, तो ये जो D है इसने 4 ओहम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। The resistance between A and D will be, तो what is the equivalent resistance between A and D? अब इसको सॉल्व करने के लिए इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू। थोड़ा सा सिर्फ ध्यान दो अच्छे से। व्हाट यू शुड डू इन सच केसेस इज, ये ए पॉइंट ऊपर दिखाता हूं, तो ए पॉइंट यहां दिखा दिया। दिस इज, ये जो पॉइंट ए है ना इसको ऊपर दिखा दिया, तो दिस इज ए पॉइंट। और डी पॉइंट भी आई विल शो इट समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे आ गया डी पॉइंट। तो पहले पॉइंट्स को मार्क डाउन कर लेते हैं। अब ए से डी ऑन द लेफ्ट यू हैव अ 4 ओहम, और ये डी पॉइंट इस 4 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, तो ये 4 पे कितना हो जाएगा 2 और 2, 2 and 2, राइट। तो लेफ्ट साइड से देखोगे तो 4 और 2 सीरीज में, राइट से देखोगे तो 4 और 2 सीरीज में, मतलब द सर्किट विल ओवरऑल लुक लाइक, तो ऐसा कुछ सर्किट आपको दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। गुड। तो व्हाट यू हैव इज, यहाँ पे 4 ओहम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये 2 ओहम का रेजिस्टेंस है। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास 4 है और यहाँ पे ये 2 है। डेफिनेटली ये दोनों किस में है, सीरीज में है, और ये दोनों भी किस में है, सीरीज में है। तो 4 और 2 का सीरीज कितना होता है 6, तो 6 and 6, ओके, वो 6 and 6 दे गोइंग पैरेलल। तो व्हाट यू हैव इज, इसके बाद आपको जो सर्किट है वो ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ से हटा दो, ये भी यहाँ से हटा दो, अभी एक ही रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये आ गया आपका 6 ओहम, ये भी हो गया 6 ओहम। 6 and 6 आर इन पैरेलल, व्हाट इज रिजल्टेंट 3, क्योंकि 2 इक्वल रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट इज R by N. In this case, R is 6, N is 2, that is equal to 3 ohm. So 3 ohm, option number C. चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका ध्यान यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक होता है, तो यू नीड टू पे अटेंशन हियर। अगर ये ट्रिक छूट गया ना तो इस टाइप का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एन इन्फिनाइट सीक्वेंस, रिमेंबर जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ वो इन्फिनाइट सीक्वेंस के लिए ही है। सो एन इन्फिनाइट सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टेंसेस इज शोन इन फिगर। द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी इफ R1 इज 1 ओहम एंड R2 इज 2 ओहम। तो आपके पास एक इन्फिनाइट सीक्वेंस है, आपको ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, गिवन दैट R1 की वैल्यू 1 है और R2 की वैल्यू 2 है। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देयर इज अ ट्रिक। सबसे पहले रिमेंबर ये इन्फिनाइट सीक्वेंस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। तो सिर्फ जो पहला वाला पार्ट है ना, पहला, उसको छोड़ देना, उसको साइड में रखो। इसके आगे जितना भी रेजिस्टेंस है, मतलब जितने भी लूप्स हैं, उन सबका जो भी इक्विवेलेंट आएगा उसको R बोल दो, R, करेक्ट। सिर्फ पहला पार्ट छोड़ देना, उसके बाद जितना भी रेजिस्टेंस है सबका मिला के इक्विवेलेंट कितना है R, कितना है R, याद रखना, अभी भूलना मत इसको। तो आपका सर्किट दिखेगा कैसे, योर सर्किट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो अब इस सर्किट में यू हैव
यू हैव समथिंग लाइक दिस, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है दैट इज R1, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है दैट इज R2, और ये पूरा सॉल्व करके हमने क्या मान लिया, R, तो इसको क्या बोल देंगे, R, करेक्ट। अब ये R और ये R2 किस में है, पैरेलल में, so now R and R2 are in parallel, are in parallel, गुड। तो देयरफॉर इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको मैं नाम दे देता हूँ आरपी। तो जो आरपी होगा, कैसे फाइंड करते हैं आरपी, सिंपल, आर इंटू R2 अपॉन आर प्लस आर। क्लियर यहाँ तक, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%, लॉक कर दे लॉक। तो अब सर्किट, ये सर्किट फर्दर सिंप्लीफाई हो गया, कैसे सिंप्लीफाई हो गया, ये सर्किट ऐसा सिंप्लीफाई हो गया। अब ये जो है ना, ये सर्किट ऐसा दिखने वाला है आपको, क्योंकि हमने इन दोनों को सॉल्व करके क्या क्या नाम दे दिया, आरपी। अब ए और बी, इन दोनों में दो ही रेजिस्टेंस है, एक है R1 और एक है आरपी, एंड हाउ दे आर कनेक्टेड, सीरीज। तो नाउ R1 and RP are in series, which means you have RAB equals to R1 plus RP. Other clear, पक्का। अब कमिंग बैक टू दिस डायग्राम, जब तुम इन्फिनाइट सीक्वेंस में से सिर्फ एक पार्ट अलग करके ऐसा बोल रहे हो कि बचे हुए का रेजिस्टेंस कितना है, R, सीक्वेंस क्या था, इन्फिनाइट, क्या था, इन्फिनाइट, और आपको पता है पैरेलल में, पैरेलल ये सब इन्फिनाइट है ना, तो मैंने अगर इस सीक्वेंस में ऐसा रख दिया होता तो क्या आता, नहीं क्वेश्चन नहीं समझा आपको, मैं समझाता हूँ वापस, वेट, ध्यान दो अच्छे से। मैंने क्या बोला, सिर्फ पहला पार्ट छोड़ दिया, पहला पार्ट छोड़ दिया, उसके बाद जितने भी रेजिस्टेंसेस है सबका इक्विवेलेंट कितना है, R, और वो रेजिस्टेंस कितने वहाँ पे, इन्फिनाइट। तो इसके जगह पे यहाँ पे भी लिया होता तो इक्विवेलेंट कितना आता, R, यहाँ लिया होता तो क्या आता, R। तो मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी में लिया तो भी कितना आएगा, हाँ। तो जब इन्फिनाइट सीक्वेंस होना, तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज सेम एज दैट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, बराबर। इसका मतलब आर ए बी भी कितना आएगा, आर। तो बट आर ए बी इज इक्वल्स टू आर, अभी समझा गया, समझा पक्का। तो ए और बी में इक्विवेलेंट उतना ही है जितना यहाँ पे आर, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, आर, और R1 प्लस व्हाट इज आरपी, क्या है आरपी, आर इंटू R2 अपॉन आर प्लस R2, वेरी गुड। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो R इक्वल टू, R1 की वैल्यू कितनी थी, कितनी थी, 1, प्लस R2 कितना है, 2, तो 2R अपॉन R प्लस 2, सही है ना, करेक्ट। इसको सॉल्व कर लो, जस्ट सॉल्व दिस, तो R इक्वल्स टू R प्लस 2 प्लस 2R अपॉन R प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, R स्क्वायर प्लस 2R इक्वल्स टू R प्लस 2 प्लस 2R, 2R कैंसल, तो ये बन गया आपके पास R स्क्वायर माइनस R माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टर्स होते हैं क्या इसके, यस, -2 + 1, तो -2 + 1 है ना, तो यू हैव R स्क्वायर माइनस 2R प्लस R एंड -2 इक्वल्स टू 0। तो R कॉमन, R -2 प्लस R -2, 1 कॉमन निकाल लिया, इन दोनों में से 1 कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया R + 1 एंड R -2 इक्वल्स टू 0, मतलब R इक्वल्स टू -1 या R इक्वल्स टू +2। रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या, होता है, नहीं, नहीं, तो आंसर क्या आएगा, 2। तो रिमेंबर, हो गया ना सॉल्व करके,
तो भी मैं एक बार और बता देता हूँ, रिमेंबर ऐसा है इन्फिनाइट लूप में इन्फिनाइट सीक्वेंस होना चाहिए। इन्फिनाइट सीक्वेंस में इफ यू टेक वन एक्स्ट्रा लूप और इफ यू टेक वन लेस लूप डजंट मेक एनी डिफरेंस। इसके लिए ए बी में जितना रेजिस्टेंस है उतना ही इस पार्ट का रेजिस्टेंस है। तो ये ट्रिक सिर्फ इन्फिनाइट सीक्वेंस के लिए एप्लीकेबल है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में नहीं आता, और दूसरा तो क्वेश्चन ही गलत है। क्यों गलत है पता है? व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क? ए तो दिखा दिया, बी दिखाया ही नहीं, बी यहाँ पे। गुड। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो पहले ध्यान दो, डू नॉट बी इन हरी टू राइट डाउन थिंग्स। तो पहले ध्यान दो इसको अच्छे से। वैसा है, आपको पूछा है ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, लेकिन पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई ओपन सर्किट कहाँ पे है और शॉर्ट सर्किट कहाँ पे है। अब इससे पहले तुमको ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का मतलब पता होना चाहिए। ओपन सर्किट मतलब ऐसे कौन से रेजिस्टेंसेस है जो सर्किट कंप्लीट नहीं कर पाए, जैसे ये ये ओपन है। बोलोगे ए भी तो ओपन है, वो ओपन है, लेकिन तुमको ए और बी के बीच में पूछा है। ए और बी छोड़ देना, उसको मत बोलना ओपन सर्किट। तो ये कौन है? ये ओपन है, ये सर्किट के अंदर है ही नहीं। एंड दिस टू आर आल्सो ओपन, दीज आर नॉट इन द सर्किट, तो दीज आर ओपन, ये भी ओपन है। यू से दैट फिर तो ए और बी भी ओपन है। हाँ, ए और बी भी ओपन है, लेकिन तुमको पूछा किसमें है? ए और बी। उसको मत ओपन कर देना, राइट। अब जो भी बचा, आपको तो शॉर्ट करना क्या होता है? बोलते ना शॉर्ट सर्किट हो गया, सुना ना ये शॉर्ट सर्किट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट SHOT नहीं होता, SHORT, शॉर्ट सर्किट होता है वो। व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? दो वायर का आपस में जुड़ जाना, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। इफ यू सी ए से बी जाते वक्त यहाँ पे एक वायर है, लुक, है ना, ये वायर, ये दिख रहा है ना ये। तो इफ यू सी ये वायर है ऐसा कनेक्ट हो गया। एक्चुअली होना कैसा चाहिए था? एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए था, है ना। लेकिन हो क्या गया, ये वायर डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। तो ये जो दो रेजिस्टेंस है ना, ये दो रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट होने की वजह से सर्किट में नहीं है, क्योंकि ये वायर डायरेक्टली कनेक्ट हो गया, मतलब ये दोनों बाहर चले गए। दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक। अब ऐसा है, अगर वैसा है तो फिर इफ यू लुक दीज टू विल बी इसमें सीरीज में, तो कितना आ जाएगा? 4 ओहम। कितना आ जाएगा? 4। अब इसका मतलब ए से स्टार्ट करता हूँ, ए से 2 ओहम है, उसके बाद यहाँ पे आके एक 4 ओहम है, ये 4 ओहम है। फिर एक काम करते हैं ना, ये एक पॉइंट है, ये यहाँ से एक रजिस्टर निकला 2 ओहम, और यहाँ से भी रजिस्टर निकला 4 ओहम, और ये तीनों जाके एक पॉइंट पे मिल गए। तो ये तीनों जाके एक पॉइंट पे मिल गए, तो दिस इज हाउ इट इज, करेक्ट। ये कितना है? 4। ये भी कितना है? 4। ये कितना है? 2। और उसके बाद नीचे बी तक जाने में और एक रजिस्टर लग गया। कितना लग गया? 5 ओहम, राइट। अब बताओ मेरे को, ये 4, ये 2 और ये 4 दे आर इन पैरेलल, क्योंकि ये तीनों इन दोनों कॉमन पॉइंट्स के बीच में है, दे आर बिटवीन द सेम टू जंक्शंस, तो ये आ गया पैरेलल में। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे? व्हाट इज सॉल्व? 1/RP 1 बाय, वैसे तो करना नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है, अब यू हैव टू लर्न, यू हैव टू नंबर देख के समझ में आना चाहिए। 1/4 1/4 1/2 और 1/2 1, तो ये हो जाएगा 1। तो RP कितना हो गया? 1। तो ये तीनों मिला के 1 ओहम है, 1। अब आपका सर्किट ऐसा दिखेगा, ए के बाद 2 ओहम, 2 के बाद 1 ओहम, 1 के बाद 5 ओहम, तो ये आ गया 2 ओहम, ये हो गया 1 ओहम, ये हो गया 5 ओहम, ये है बी पॉइंट। तो कितना हो गया टोटल इक्विवेलेंट? 2 + 1 + 5, तो कितना आ गया? 8।
ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन। डन, पक्का पक्का, बढ़े आगे। तो एज अ प्रैक्टिस, जस्ट फॉर योर ओन प्रैक्टिस, व्हाट यू कैन डू इज ये बी पॉइंट कहीं और लेके देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जहाँ पे भी, एंड सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे भी ट्रिक्स है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व होता है ऑलरेडी, मैं पहले सॉल्व करके देता हूँ एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड द आंसर डायरेक्टली। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इन द नेटवर्क हियर इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आपको टोटल 8 रेजिस्टेंस दिखेंगे और 8 के 8 सेम वैल्यू के हैं, तो सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले इसको इमेजिन करना है लाइक अ व्हीटस्टोन नेटवर्क। अगर व्हीटस्टोन नेटवर्क है तो ये बन गया तुम्हारा R1, ये बन गया R2, दिस इज R3। तो एक काम करते हैं, आई कॉल दिस एज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। डू यू सी R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4, है ना? तो यहाँ पे R1 by R2 इक्वल्स टू R3 by R4 है, मतलब नेटवर्क क्या है? बैलेंस्ड है। वेरी गुड, नेटवर्क इज बैलेंस्ड। और अगर नेटवर्क बैलेंस्ड है तो उस केस में ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं ना, कुछ भी नाम देते हैं इनको, चलो इनको एक काम करते हैं, बी और डी ही बोल देते हैं। तो अगर नेटवर्क बैलेंस है तो बी और डी दे आर एट सेम पोटेंशियल, दे आर एट सेम पोटेंशियल, तो देयरफॉर वी बी इक्वल्स टू वी डी। जब ऐसा होता है, ऐसा जब होता है ना, तो ये जो डायगोनल रो है ना, डायगोनल जो आपके पास बी से डी कनेक्ट करने वाला है, इसको भूल जाना, क्योंकि यहाँ से करंट पास नहीं होता। इसका मतलब इट इज एज गुड एज ये है ही नहीं। तो अभी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं? 6। उसमें से जो ऊपर के 2 है ये किसमें है? सीरीज। उसमें से जो नीचे के 2 है वो भी किसमें है? सीरीज। वेरी गुड। और जो बीच के 2 है वो भी किसमें है? सीरीज। इसका मतलब यहाँ पे सीरीज 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 ऐसे 3 कॉम्बिनेशन है जो पैरेलल में है। ऊपर के सीरीज का कितना रेजिस्टेंस है? 2R। तो ऊपर कितना हो गया? 2R। यहाँ कितना है? 2R। और यहाँ पे कितना है? 2R। तो 2R 2R 2R, तो 2R 2R के 3 पैरेलल में अगर है तो याद होना चाहिए ना, R by N याद है क्या? व्हाट इज R हियर? 2R। और N कितना है? 3। और क्वेश्चन में आपको R की वैल्यू दी है 3/2, तो आंसर कितना हो गया? 1 ओहम। ऑप्शन बी। डन हो गया। अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द terminals of source of EMF 24 volt फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। तो आपको पूछा है ये जो 24 वोल्ट का जो EMF का सोर्स है, इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो कैसे सॉल्व होगा ये? एनी आइडिया? सबका ध्यान यहाँ पे। आई एम आस्किंग यू सम क्वेश्चंस, हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कैसे सॉल्व करोगे? यू हैव टू बी इन फ्लो हियर। अब ये जो है ना, आपको इन 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस फाइंड करना है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू मार्क दिस डाउन कि इसके अक्रॉस फाइंड करना है। अब अगर वैसा करना है तो यू सी, ये एक पॉइंट है, आई गिव इट सम नेम, ए, इसको बोलता हूँ बी, इसको बोलता हूँ सी,
ये बी तो ये भी बी, क्यों? क्योंकि सेम लाइन है, बीच में रेजिस्टेंस नहीं है। ये ए तो इधर पॉइंट चेंज हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस आया। ये डी तो ये भी पूरा लाइन डी है, राइट? ये ए है तो ये भी ए है क्योंकि इधर सेम लाइन। तो पहले आइडेंटिफाई करो, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कनेक्टेड कैसे है। तो ये ए टू सी और ये भी ए टू सी, तो दीज टू आर इन पैरेलल, तो ये दोनों पहुंच गए पैरेलल में। पैरेलल का ये हो जाएगा 4 ओहम, क्योंकि 8 और 8 के 2 है। फिर आपको सर्किट ऐसा दिखेगा। अच्छा भाई, तो सिर्फ ये तो पैरेलल में है क्या? नहीं, लुक, ये डी है तो ये भी डी है, तो ये बी और डी के बीच में, ये भी बी और डी के बीच में, ये दोनों भी पैरेलल है, करेक्ट? तो व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू? 10 into 15 upon 10 plus 15. 10 into 15 is 150 upon 25, that is 6. ये 6 ओम हो गया, करेक्ट? बराबर यहाँ तक। अभी सर्किट को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये पॉइंट को मैंने ए नाम देके रखा है, इसको मैंने बी बोला है, ये पूरा बी है। अब इफ यू सी, ये 6 ओम किसके बीच में है? बी और डी, बी और डी। तो बी और डी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, सम पॉइंट हियर, एक डी पॉइंट मान लिया। तो बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, और डी और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है। कितना है डी और ए के बीच में? कितना है? हाउ मच इज दैट? 4 ओम, राइट? सिमिलरली ए और सी कितना है? 4। बी और सी में कितना है? 6। तो यहाँ पे एक सी पॉइंट ले लूंगा, ये सी पॉइंट है। बी और सी में 6 ओम और ए और सी में 4 ओम, करेक्ट? आपको क्या पूछा था? व्हाट इज द इक्विवेलेंट अबाउट द टर्मिनल्स? तो मतलब इस पॉइंट और इसके पॉइंट के अबाउट। तो डू यू सी, इस सेल को ये साइड और ये साइड दोनों किसमें है? पैरेलल। किसमें है? पैरेलल, राइट? लेकिन ये दोनों किसमें गए? सीरीज। तो ये सीरीज हो गया, और कितना हो गया सीरीज मिला के? 10। और ये भी क्या हो गया? सीरीज हो गया। ये भी कितना आएगा? 10। तो ये 10 और वो 10 दोनों बैटरी को कैसे है? पैरेलल में है। तो ये सर्किट ऐसा दिखेगा आपको। द सर्किट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये सेल है, इस सेल को 10 और 10 के 2 पैरेलल में है, ओके? 10 and 10, हाउ मच? 10 और 10 के 2 पैरेलल में, तो कितना हो गया? R/N मतलब 5। तो 10/2 that is equal to 5 ओहम। तो 5 ओहम इज द आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन हो गया क्या सॉल्व? हो गया सॉल्व हो गया अगला क्वेश्चन। गुड। अभी इस टाइप के क्वेश्चन में फंसते हैं सब। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। वेरी गुड। तो बताओ कैसे फाइंड करोगे ए और बी दोनों पॉइंट्स में इक्विवेलेंट? कैसे फाइंड करेंगे? तो चलो ध्यान दो यहाँ पे, फिर अगेन सेम थिंग। टोटल यहाँ पे 4 नहीं, 2 ओपन है, ये ओपन है और ये भी ओपन है, इसको भूल जाना आप। फॉरगेट अबाउट दीज टू रेजिस्टेंसेस। अब जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आगे भी। शॉर्टकट, ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व होता है इफ यू नो द ट्रिक्स। अगर आपके पास ट्राइंगल जैसा शेप है ना, ट्राइंगल जैसा शेप है, ट्राइंगल भी हो सकता है, वो ऐसा भी दिखा सकते हैं, वो आपको ये ऐसा भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R और यहाँ पे रेजिस्टेंस है R। अगर ऐसा दिखाया तो इधर एक R, इधर एक R, यहाँ पे एक R। तो ये याद रखना, ऐसे केसेस में तुमको
कभी भी किसी भी दो वर्टेक्स के अबाउट अगर रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो इसका स्टैंडर्ड है। अब ये आर और आर किस में गया, सीरीज में, कितना हो गया 2r, और ये आर किस में है, पैरेलल में। तो ये एक ब्रांच का मतलब एक ट्राइंगल का इक्विवेलेंट, एक ट्राइंगल का, इसको आरपी बोल देता हूँ, ये आएगा 2r इंटू आर अपॉन 2r प्लस आर, मतलब कितना 2r फिर अपॉन 3r, मतलब कितना 2r बाय 3। तो अगली बार से याद रखना, इफ यू हैव समथिंग लाइक अ ट्राइंगल, तो रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टाइसेस इज 2r बाय 3। तो this is how much, this is how much 2r by 3 and this is also 2r by 3, correct। अब अगेन लुक हियर, ये पूरा लाइन सेम है, मतलब ये तीन रेजिस्टेंसेस ये सेम पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड है, दैट इज ए, और इनका दूसरा दूसरा टर्मिनल ये भी कॉमन है, मतलब ये तीनों किस में पहुंच गए, पैरेलल। इसमें तो ये जो पैरेलल है आर 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 बाई 3, ये भी क्या आर बाय 3, बराबर सही है। ए से ऊपर आर बाई 3 और 2r बाई 3 गया बी पे, ए से नीचे भी r बाई 3 और 2r बाई 3 कहाँ गया, बी पे। इसका मतलब है सर्किट ओवरऑल सिंप्लीफाई करने के बाद ए और बी के बीच में ऐसा दिखने वाला है आपको, ये आ गया r बाई 3, यहाँ पे है r बाई 3, ये है 2r बाई 3, यहाँ पे है 2r बाई 3, ये है a पॉइंट, ये है b पॉइंट। r बाई 3 और 2r बाई 3 किसमें है, ये सीरीज में। तो व्हाट इज सीरीज, 2r बाई 3 प्लस r बाई 3 दैट इज 3r बाई 3, हाउ मच इज दैट r, और ये कितना है r, r और r किसमें है, पैरेलल में। तो व्हाट इज द फाइनल इक्विवेलेंट, कितना r बाई 2, r बाई 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो अगेन पे अटेंशन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी में आपको इक्विवेलेंट निकालना है विथ स्विच एस, तो बीच में स्विच एस है, ओपन एंड क्लोज रिस्पेक्टिवली। तो जब ये स्विच ओपन होगा, व्हेन दिस स्विच इज ओपन, तो उस केस में जो 8 ओम का रजिस्टर है वो सर्किट में नहीं है, क्योंकि स्विच इज ओपन, तो ओपन सर्किट हो गया, तो दैट इज नॉट इन द सर्किट, ठीक। मतलब ये बीच वाला ब्रांच भूल जाओ। अब यू सी, ये एक लाइन लिया है, जंपर डाल के सी पे कनेक्ट कर दिया है, इसका मतलब ये पूरा लाइन सेम है, तो ये सी और डी पॉइंट सेम है, तो सी और डी पॉइंट सेम है, ये याद रखना। अगर ऐसा है तो अब देखो ए से, ये भी ए है बाय द वे, दिस इज आल्सो ए से एक पॉइंट, एक रेजिस्टेंस सी के बीच में कितना 6, और ए से 12 भी सी के बीच में, राइट, मतलब दीज टू आर इन पैरेलल, इसमें पैरेलल, तो ये ऐसा निकलेगा, ऐसा पैरेलल में है दोनों, ये ए पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये सी और डी सेम है, तो सी एंड डी आर सेम। सिमिलरली ये 6, if this is B, this is also B, so 6 is between B and C and 12 is also between B and C, very good। इसका मतलब ये है यहाँ पे भी दो रेजिस्टेंसेस है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे यू हैव समथिंग लाइक दिस, ये हो गया B पॉइंट, ये कितना था 6 ओम, ये कितना था 12 ओम, ये कितना है 12 ओम, ये कितना है 6 ओम। 6 और 12 के दो पैरेलल, दे आर इन सीरीज, हाउ मच इज दिस इक्विवेलेंट, 4, करेक्ट। 6 into 12 upon 6 plus 12, 72 by 18, 4 और 4, हाउ मच 8। तो जब स्विच ओपन है, स्विच जब ओपन है तो पहले केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 4 ओम, 4, तो पहले केस में आंसर 4 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए, बराबर।
ये तो हो गया, लेकिन अभी स्विच क्लोज करके भी तो देखेंगे। तो स्विच क्लोज करने से क्या फर्क पड़ता है, लेट अस सी। तो जब स्विच को क्लोज करोगे, जब स्विच को क्लोज कर दोगे तो सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा कि ये पॉइंट ए था ना, ये ए था कि नहीं, yes. ये बी था कि नहीं, yes. तो डिफरेंस सिर्फ इतना पड़ेगा कि अब ए और बी के बीच में 8 ओहम एक्स्ट्रा है। किसके बीच में, ए और बी। इसका मतलब मैं ये सेम डायग्राम उठाऊंगा, आई विल ड्रॉ द सेम डायग्राम, सेम। तो इसका मतलब यहाँ से यू हैव वन रेजिस्टेंस 12 6 अगेन 12 6, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। सिर्फ यहाँ से एक एक्स्ट्रा 8 ओहम आ जाएगा, दिस इज एक्स्ट्रा 8 ओहम, बाकी सब सेम 6 6 12 12, करेक्ट, बराबर। क्योंकि सिर्फ स्विच क्लोज कर दिया ना, तो स्विच क्लोज करने से ए और बी पॉइंट के बीच में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आ गया, कौन सा, 8। तो डायरेक्टली ए और बी में एक एक्स्ट्रा डाल दिया। ये कितना था, 4, ये कितना था 4, 4 और 4 कितना आ गया, कितना आ गया 8, और नीचे भी कितना है 8। तो 8 और 8 इन पैरेलल कितना हो गया 4। तो रेजिस्टेंस आर ए बी इन केस 2, इधर लिख देता हूँ, इन केस 2 इज बेसिकली 8/2, दैट इज 4, बराबर, पक्का, हाँ ना, यस नो यस। तो आंसर कैसे मैच नहीं हो रहा, ऑप्शन बी, पक्का सर। तो पहले केस में क्या गलत लिखा हमने, ये आएगा 8, चलो गुड। तो ऑप्शन नंबर बी 8 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये, पक्का पक्का। जब जागो तब सवेरा, उठो जागो, सो मत। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग सर्किट इज। अभी है ना ऐसे क्वेश्चंस को 5 और 5 10 सीरीज में है ना, हाँ 10 और 5 10 और 5 पैरेलल में है, ये 5 और 5 सीरीज में था, 10 हो गया, ये 10 और 5 पैरेलल में, तो 10 × 5 अपॉन 10 + 5, 10 × 5 अपॉन 15, 10 × 5 अपॉन 15, 5 1 = 5 3 10/3, तो ये 10/3 है, ये 10/3 और ये 5 सीरीज में है, ये 10/3 और ये 5 किस में है, सीरीज में है। 10/3 + 5 हो जाएगा, 10/3 + 5 हो जाएगा 25/3, 25/3 और 5 पैरेलल में जाएगा, तो 25/3 × 5 अपॉन 25/3, 25/3 कितना होता है, रफली 8। यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट, तो वो 25/3 होता है, हाँ तो वो 25/3 और ये 5 पैरेलल में है, मतलब 8, मतलब 8 × 5 14 अपॉन 8 + 5 13, 40/13 3 पॉइंट समथिंग, बराबर हो गया। मैं वापस बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो, इफ यू पे अटेंशन ना, इसके ये सारे क्वेश्चन 1 मिनट से 1 मिनट बहुत हो गए, 25 सेकंड के क्वेश्चन है, 25 सेकंड्स मोर देन इनफ। बट प्रॉब्लम यही है ना, यू डोंट पे, जब मैं बताता हूँ तो तुम कुछ और कर रहे हो, और घर पे जाके जब कुछ और करना तो तब वापस रिकॉर्डिंग देखते बैठते हो, तो इट्स, यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ये 5 और 5 सीरीज में कितना हो गया 10, ये 10 और 5 पैरेलल में कितना हो गया 10 × 5 अपॉन 10 + 5, 1 और 3 10/3। अब ये 10/3 और ये 5 किसमें आ गया 10/3 and 5 are in सीरीज। तो सीरीज में इन दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा उसको R' बोल देता हूँ, कितना आ गया 10/3 + 5, दैट इज हाउ मच
25/3, मतलब अल्टीमेटली ये पूरा पार्ट सॉल्व करने के बाद पूरा कितना आया 25/3 बराबर। अभी 25/3 और 5 किस में है पैरेलल में, तो फाइनल इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी क्या आएगा। वैसे 25/3 इंटू 5/25/3 प्लस 5, लेकिन 25/3 को मैंने रफली 8 मान लिया, 8 8 इंटू 5/8 प्लस 5 दैट इज 40/13, 39/13 इज 3, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये। वेरी गुड, गए डायग्राम देख के ही गए बहुत सारे, मोस्ट ऑफ यू। तो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड आई, ए और आई में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है। चलो ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे, मैंने अभी आपको बोला था कि सबसे पहले यू नीड टू सी दिस एज अ क्वाड्रिलैटरल। आई नो इट इज नॉट अ क्वाड्रिलैटरल बट यू कैन सी दिस एज अ क्वाड्रिलैटरल, क्योंकि ये बी से जी तक डायरेक्ट एक ही लाइन ज्वाइन कर दी और वो फिर ए को दे दी। बी से जी इज द सेम लाइन एंड दैट इज गिवन टू ए, विच मीन्स ये पूरा लाइन ही ए है। अगर ये पूरा लाइन ए है, इफ दिस होल लाइन इज ए, यू हैव वन बिटवीन ए सी, वन बिटवीन ए एफ, मतलब एक आर्म एक आर्म एक आर्म और एक आर्म। तो ये बेसिकली क्या है पता है, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। क्या है ये, व्हीटस्टोन नेटवर्क। तो अगर तुमको दिक्कत हो रही है तो इसको ऐसा इमेजिन करो, ए बी एंड जी ऑल आर सेम। तो यहाँ से एक ऊपर गया, यहाँ से एक ऐसा आया, फिर इधर एक आया और एक यहाँ आया। बताता हूँ मैं, ये हो गया आपका पूरा ए पॉइंट, और आई डी ई ये सारे के सारे सेम पॉइंट है आई, क्योंकि नाइन्स आर कनेक्टेड बराबर। गुड, फिर बी और सी में एक, मतलब ए और सी में एक, तो ये सी आ गया, ये एफ आ गया, तो यहाँ पे एक, कौन एक, 2 ओम, ठीक है। उसके बाद डी और सी में एक, मतलब आई और सी में एक, 2 ओम। ए जी और एफ में 2, मतलब ए और एफ में 2, तो 2 ओम। देन दिस इज ऑल्सो 2 ओम। R1 R2 R3 R4 सब कुछ सेम है। सब कुछ सेम होने का मतलब क्या होता है, नेटवर्क इज बैलेंस्ड। अगर नेटवर्क बैलेंस है तो C से F जो कनेक्शन होता है ना, C से F उसको भूल जाना, उसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, भूल गया, इसको गया, ये गया, मतलब ये दो और ये दो है ही नहीं, दे आर नॉट देयर। अब क्या बचा फिर, हाँ ये दो ये दो ये दो ये दो है ना, राइट, ये नहीं है, इसको भूल गए, लेकिन ये दो और ये दो सीरीज में है, तो 2 और 2 4, कहाँ, बी और ई, बी और ई, बी और ई, लेकिन बी खुद ए से कनेक्टेड था कि नहीं, और ई किससे रहता, आई, मतलब बेसिकली बिटवीन ए एंड आई, ए एंड आई, ए और आई, ऐसा जाएगा वो, तो इट विल गो समथिंग लाइक दिस, ए और आई। कितना ओम हो गया ये, 4, क्योंकि ये 2 और ये 2 4 चाहिए, तो 2 बार दिखा दो 2 2, ठीक। सिमिलरली G और D 2 and 2, लेकिन G इज A एंड D इज I, 2 and 2 मतलब बेसिकली और एक 4 ओम ऐसा कनेक्ट हो गया। पक्का, श्योर। ऊपर 2 और 2 4, नीचे 2 और 2 4, 4 4 4 4, 4 बार, 4 बाय 4 1 1, खत्म ना। तो ऐसा सर्किट ऐसा है ओवरऑल, यू हैव 1, यू हैव सेकेंड वन हियर, तीसरा और ये चौथा, ये सारे के सारे ए और आई में है, सब 4 4 4 और 4 है,
तो फाइनली ए और आई, आई नॉट ई, ए और आई। तो इक्विवेलेंट बिटवीन ए आई इज आर बाई एन, दैट इज 4/4, दैट इज इक्वल्स टू 1 ओहम। 1 ओहम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डन। चलो वापिस से वही पूछा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी 18 ओहम्स। नेट रेजिस्टेंस मतलब ए और बी, इन दोनों में 18 ओहम होने के लिए आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो अगेन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर अगेन सिंपल। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इजी है, इट इज इजी। हाउ टू सॉल्व दिस? अरे ओके, जस्ट अ मिनट। तो क्या बोला है आपको, क्या बताया है आपको? नेट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 18। पहले तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझ लो, एक एक करके आइडेंटिफाई करो। दीज टू आर इन पैरेलल, पैरेलल नहीं, 10 और 10 का पैरेलल कितना हो गया? 5, बराबर, करेक्ट। ये 5 और अगला 10 सीरीज, सीरीज। तो मैं ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर डायग्राम ज़्यादा ड्रॉ करूँगा। ये ए, उसके बाद एक और रेजिस्टेंस, उसके बाद एक और रेजिस्टेंस, और फिर बी। ये 10 ओहम है, यहाँ पे ये भी 10 ओहम है, दिस इज ऑल्सो 10 ओहम। सिर्फ कनेक्शन कहाँ से निकाले? एक कनेक्शन यहाँ से निकाल लिया सीधा ऊपर आर के पास, और सीधा जाके कनेक्ट हो गया बी को, यहाँ पे कनेक्ट हो गया ये, वेरी गुड। मतलब ये पूरा लाइन बी हो गया, तो दिस होल लाइन इज बी। अब ए से एक रेजिस्टेंस आया तो ये सी पॉइंट हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस आया, लाइन चेंज हो गया। यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस आया तो डी पॉइंट हो गया, बराबर। यहाँ तक समझा है क्या? गुड। अब टेम्पररीली यहाँ से एक लाइन निकाला है डी से, तो ये पॉइंट को मैंने सी बोल दिया, इधर डी पॉइंट था, ये डी पॉइंट था। डी पॉइंट से 5 और 10 मतलब कितना? 15, 15 ओहम। ये किसको कनेक्ट हो गया? बी को, है ना। तो ये 10 और वो 15, if you look carefully, this 10 or this 15, this 10 is between B and D, this 15 is also between B and D। तो अभी 10 और 15 का पैरेलल का अभी तो फाइंड किया था तुमने, कितना था? 6। तो इसका मतलब ए से 10 ओम का रजिस्टर, उसके बाद 10 ओम का रजिस्टर, उसके बाद ये सॉल्व करके कितना आ गया? 6। तो ये आ गया 6, तो दिस इज 6 ओम, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। सी, सी से बी आर है, सी से बी कौन है? आर है। सी यहाँ पर है ना, यस, सी से बी मतलब यहाँ पे ये कौन है? आर है, है ना आर। तो सी से बी में 2 है, कौन से 2 है? 16 और आर, है ना। ये सीरीज में है कि नहीं? यस और नो? यस। तो ये ए विथ 10 ओहम, दिस इज 16 एंड दैट इज आर। इसका मतलब 16 इंटू आर अपॉन 16 प्लस आर, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। ये 16 और आर किस में था? पैरेलल में, था कि नहीं? और ये दोनों किस में चले गए? सीरीज में। तो व्हाट इज आर ए बी? आर ए बी इज 10 ओहम प्लस दिस वन, दैट इज 16 आर अपॉन 16 प्लस आर। और आर ए बी की वैल्यू कितनी है? 18, वो क्वेश्चन में बोला है। तो 10 प्लस 16 आर अपॉन 16 प्लस आर, 18 में से 10 गए, 8, 16 आर अपॉन 16 प्लस आर, 1 जा 2 जा, ओके। तो 16 प्लस आर इक्वल्स टू 2r। तो व्हाट इज आर? 16। तो आर की वैल्यू 16 होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल है।
टू वायर्स ऑफ इक्वल डायामीटर्स, दो वायर है, डायामीटर इक्वल है मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम होगा, ऑफ रेजिस्टिविटी रो वन एंड रो टू, रेजिस्टिविटी अलग है मतलब मटेरियल सेम नहीं है, एंड लेंथ L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली आर ज्वाइंड इन सीरीज, तो तुमने दो को सीरीज में ज्वाइन कर दिया। द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, जोक है जोक, रेजिस्टिविटी छोड़ दो, पहले रेजिस्टेंस बताओ। इफ आई ज्वाइन टू वायर्स इन सीरीज व्हाट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? R1 plus R2. You know what is resistance in terms of resistivity? Rho L by A, करेक्ट। और जब तुम सीरीज में ज्वाइन करते हो ना, सीरीज में, तो एरिया सेम ही होना चाहिए, तो इधर बोला ही होगा वैसा, इक्वल डायामीटर्स मतलब एरिया इज सेम। तो दो वायर ऑफ सेम एरिया ज्वाइन कर दिए तो एरिया तो सेम ही रहा ना, एरिया थोड़ी चेंज होगा, एरिया सेम रहेगा। लेकिन वेट, एरिया सेम रहेगा सही है, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2, है ना, बराबर। L1 प्लस L2 होगा ना। देखो L1 प्लस L2 दिख रहा है कि नहीं? मेरे पास एक वायर था, मेरे पास और एक वायर था, L1 और L2 लेंथ था, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो लेंथ क्या बन गया? L1 प्लस L2। तो L1 प्लस L2 लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट के लिए। तो जब आप दो वायर्स को ज्वाइन करते हो वो एक वायर बन जाता है, तो लेंथ तो L1 प्लस L2 होगा ही। What will be R1? R1 rho 1 L1 by A. What will be R2? Rho 2 L2 by A. ये इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। So therefore from इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 and 4 you have R equivalent, that is rho L1 plus L2 by A equals to rho 1 L1 upon A plus rho 2 L2 upon A गया, तो rho L1 plus L2 equals to rho 1 L1 plus rho 2 L2, और इसको डिवाइड कर दिया तो रो आ गया rho 1 L1 plus rho 2 L2 upon L1 plus L2। कहाँ पे है? ऑप्शन है।